हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अगला वीडियो बना रहे हैं, अभी हम लोग आपको बताएंगे कि हमने साइन, कॉस और टेन का इंडिविजुअली देख लिया है कि ग्राफ कैसा होता है। आज हम उन सब ग्राफ का कंपैरिजन करेंगे। जब मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ और टेन का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे आपको एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि साइन जो है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है। मतलब ना तो उसकी वैल्यू -1 से कम हो सकती है, राइट। साइन थीटा कुछ भी हो, साइन का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहेगा। सेम वे कॉस थीटा भी हमेशा -1 और +1 के बीच में रहेगा। ये इक्वल टू भी हो सकता है। यहां पे भी जो कॉस थीटा है वो -1 के बराबर भी हो सकता है और +1 के बराबर भी हो सकता है। तबकि जो टेन थीटा का ग्राफ है वो -∞ से +∞ तक हो सकता है। तो एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो वैल्यूज हैं वो पता होना चाहिए कि हम लोग यहां पे 30 डिग्रीज, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 60 डिग्रीज, और ये जो बीच में एक और पॉइंट हम इसका लिख सकते हैं विच इज 45 डिग्रीज। तो हमें 30 डिग्रीज का वैल्यू जो हम यहां से देखते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली 1/2 कहते हैं, सेम वे जब 45 का आता है वैल्यू तो थोड़ा बढ़ जाता है। ये वैल्यू हमारा 1/√2 हो जाता है। थोड़ा और बढ़ जाएगा जब हमारा 60 डिग्री होगा, दिस इज √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू कंप्लीटली 1 हो जाता है, दिस इज +1। सेम वे जब हम 90 से आगे आए, 120, देन 135, देन 150। सो हमें पता होना चाहिए कि यहां पे अब वैल्यू जो है 1 से डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी एंड इट विल अगेन कम टू 0। देख रहे हैं आप। फिर 180 के बाद 210 का डिग्री होगा, फिर 240, इसके बीच में एक और पॉइंट रख लेते हैं, दैट इज 225, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज आर ऑलरेडी डिफाइंड टू अस, नोन टू अस। सेम वे 270 पे इसका वैल्यू माइनस में चला जाएगा। उसके बाद एक एंगल होगा 300, एक होगा 315, और नेक्स्ट होगा 330, देन अगेन इट विल कम टू 360। अभी हम इन्हीं वैल्यूज को ध्यान से अगर देखें तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि हम लोग एंगल को डिग्रीज में डिफाइन कर सकते हैं और एंगल को रेडियंस में डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज भी होता है। तो जितना भी डिग्री होगा हम उसको, जैसे 0 डिग्री है तो 0 रेडियन के इक्वल होगा। अगर 30 डिग्रीज होगा तो हम देखेंगे π/6 हो जाएगा, बिकॉज 180 डिग्री पाई रेडियन है। तो अगर 30 डिग्रीज यहां पे हम देखें, 30 डिग्रीज, तो डेफिनेटली 1/6 हुआ, तो हम इसको π/6 के बराबर लिख सकते हैं, राइट। वो सब यहां पे हम लोगों ने देखा कि 30 डिग्री जो है वो π/6 के बराबर है। सेम वे 45 डिग्री 1/4 होता है तो π/4 के बराबर होगा। एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो हमारी 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आती हैं, वो सब हम लोगों ने पाई की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। तो ये हम लोग कह रहे हैं डिग्रीज और रेडियंस का डेफिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। जब हम साइन थीटा की बात करते हैं, देखिए साइन थीटा की वैल्यू अब अलग अलग है। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हाफ, फिर 1/√2, √3/2 एंड 1। अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा होगा कि √3/2 के बाद जब 90 से ऊपर जाते हैं तो हमारा एंगल 120 डिग्री हो जाता है, और फिर से उसकी वैल्यू हमारी कम हो जाती है, एंड दिस वैल्यू अगेन बिकम √3/2। देख रहे हैं आप। सेम वे जब हम 45 की बात करेंगे तो ये हमारी यहाँ की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी 1/√2 के बराबर हो जाएगी।
हमारी फर्दर ये जो वैल्यू है जिसको हम 150 डिग्री कहेंगे, ये हमारा 1/2 के बराबर हो जाएगा, विच इज बेसिकली इक्वल टू 30 डिग्री। आगे देखते हैं, यहां पे देखो आप, हमने कहा 120 डिग्री तो √3/2 हो गया, 135 1/√2, नाउ इट इज डिक्रीजिंग, राइट। तो आपने देखा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, राइट। ऐसे ही जो सेकंड क्वाड्रेंट है फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये भी हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। वैल्यूज पॉजिटिव है, मेरा कहने का मतलब है। जैसे हम 180 से आगे जाएंगे, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा नेगेटिव डिग्री होगा, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट साइन ग्राफ, राइट। ये आप पीछे वाले ग्राफ में एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, यहां तक रहेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक। सेम वे जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये भी हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है क्योंकि ऊपर है इनकी वैल्यूज। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, यहां हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। तो हमें एक तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 0 से 360 तक सारी वैल्यूज साइन की कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस ग्राफ की। कॉस में देखिए, पहली बात, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो तो पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये हमारा नेगेटिव हो गया, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है दिस विल बिकम पॉजिटिव। क्लियर है बात। दूसरी चीज, अगर हम यहां से साइन ग्राफ को काट लें तो हमारा कॉस ग्राफ की तरह बनना स्टार्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि जो कॉस है वो साइन से 90 डिग्री आगे है, मतलब हम कॉस ग्राफ को, अगर साइन ग्राफ को 90 डिग्री आगे करते हैं तो दैट विल बिकम द कॉस ग्राफ। चलिए इसमें भी देखिए वैल्यू, हमारा ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बीच में कहीं हमारा 45 डिग्रीज है। तो यहां पे हमारी वैल्यूज कम हो रही है, ये वैल्यू होगी √3/2, ये वैल्यू होगी 1/√2, ये वाली वैल्यू होगी 1/2। अगर आपको फर्दर इसके बारे में देखना है तो पुरानी 2-3 हमारी वीडियोस हैं जिसमें हमने साइन कॉस टेन को बिल्कुल ढंग से डिफाइन किया हुआ है इंडिविजुअल ग्राफ में, तो आप उन ग्राफ्स को देख सकते हैं। जैसे यहां पे हमारा 120 डिग्री आया, अब हमारा 120 डिग्री माइनस में चला जाएगा, और ये जो माइनस की वैल्यू होगी वो होगी -½ बिकॉज जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारी 0 से 1 तक जानी है। अब ये वैल्यू हाफ के बाद और थोड़ा बढ़ेगी, उसके बाद और बढ़ेगी एब्सोल्यूट वैल्यू में। वैसे माइनस में ये हम माइनस कहेंगे, तो ये हमारा -√3/2 की फॉर्मेट हो गई। कब? जब हमारा एंगल 150 डिग्री होगा। इसको हम ग्राफ में देखते हैं। यहां देखें, जो हमारा फर्स्ट था उसमें हमारा 1 से लेके वैल्यू हो गया 0 तक, और पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। दूसरा क्वाड्रेंट हमारा चलना शुरू हुआ तो ये हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारी वैल्यूज नीचे जाएगी। पीछे देखते हैं, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो भी हमारा नेगेटिव है। यहां पे देखें, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट फिर से नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बेसिकली जो साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और जो कॉस में फोर्थ क्वाड्रेंट है वो एक जैसा होगा। यहां पे हमारी जो वैल्यूज होंगी वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसी होंगी, एंड दिस इज द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग कहते हैं टेन ग्राफ। टेन में अगेन हमारा पहला 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, बीच में हमने एक और मान लिया 45 डिग्रीज। तो यहां पे ना हमारी बहुत छोटी वैल्यूज, ये हमने इस चीज को इतना छोटा इसलिए दर्शाया क्योंकि आगे जाके दिस गोज टू इंफिनिटी। यहां पे तो ये ग्राफ -1 और +1 के बीच में रहते हैं, बट यहां आते ही ये ग्राफ इंफिनिटी जाता है। दिस इज
इंफिनिटी, एंड दिस इज ऑल्सो इंफिनिटी। ये माइनस का फॉर्मेट होगा और ये प्लस का होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर हम ध्यान से देखें तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और वैल्यूज क्या होंगी? 30 डिग्री का तो हो जाएगा 1/√3, 45 डिग्री का हो जाएगा 1, और 60 डिग्री का हो जाएगा √3। उसके बाद वैल्यूज बहुत तेजी से बढ़ेंगी एंड 90 डिग्री पे इट विल गो अप टू इंफिनिटी, जिसको हम अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। 180 पे इट विल कम आउट टू बी 0 डिग्री। अगेन व्हेन इट कम्स टू 270 डिग्री, अगेन इट इज इनफाइनाइट। तो यहां पे हम लोग एंगल कह रहे हैं अगला 120 डिग्री, यहां हमारा 150 डिग्री है। तो इस चीज को भी हम लोगों ने ग्राफ में डिफाइन किया है। देखें, पहली वैल्यूज 0 से लेके 90 डिग्री तक, और ये हमें समझ में आता है पहला पॉजिटिव क्वाड्रेंट होगा, दूसरा क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव होगा, तीसरा क्वाड्रेंट फिर पहले क्वाड्रेंट की तरह होगा, अगेन इट इज पॉजिटिव, और चौथा क्वाड्रेंट फिर से हमारा नेगेटिव हो जाएगा। उसके आगे अगर हमें कॉसेक, सेक और कॉट को करना है तो हम जानते हैं कि साइन, कॉस और टेन के इनवर्स होते हैं, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हम लोग बेसिकली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चाहते हैं कि हमें बिल्कुल क्लियर हो का 0 से लेके 360 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं उनको हमने वैल्यू में कैसे डिफाइन करना है, और उन्हें हमें डिग्री और रेडियन में कैसे करना। क्लियर? यहां पे अगर आपको ये सब समझ में आया है तो आपको ये क्लियर होगा कि कोई भी एंगल 360 डिग्री तक जा सकता है, और 360 के बाद अगर वो दोबारे से एंगल हम रिवाइज करते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी थीटा एंगल 360 प्लस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि 360 के बाद तो वो पूरा पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा 720 प्लस थीटा के बराबर होगा, जो फर्दर हमारा 1080 प्लस थीटा के बराबर होगा। ये बेसिकली एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल आगे चला जाएगा, बट द वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि आपको 0 डिग्री से 360 डिग्री की सारी वैल्यूज बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, साइन, कॉस और टेन के लिए। आगे अगर कॉट सेक, कॉसेक का नहीं भी पता तो इट इज वेरी इजी, बिकॉज हम लोग उसको इन्वर्स करके कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अगर यहां कुछ कंफ्यूजन है तो आप पुरानी वीडियोस पे जाके दोबारा देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑन आवर वीडियो। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर डिफाइन करेंगे।